नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम अंश 30वां अध्याय। पारिजात हरण। श्री पराशर जी बोले, पक्षी पक्षी राज गरुड़ उस वारुण सत्र मणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्ण चंद्र को लीला से ही लेकर लेकर चलने लगे। सड़क के द्वार पर पहुंचते ही श्री हरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्घ्य लेकर लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्ण चंद्र जी ने देव माता अदिति के समेत मेघ शिखर के समान जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उसके अति उत्तम कुंडल दिए और उसे नरक वध का वृतांत सुनाया। तदंतर जगन माता अदिति ने प्रसन्नता पूर्वक तन्मय होकर जगत दाता श्री हरि की अव्यज्ञ भाव से स्तुति की। अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे सनातन स्वरूप, हे सर्वात्मन, हे भूत स्वरूप, हे भूत पावन, आपको नमस्कार है। हे मन बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे हे गुण स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे हे निर्दंतु, हे शुद्ध सत्व, हे अंतर्यामी, आपको नमस्कार है। हे नाथ आप श्वेत दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्मादि विकारों से पृथक हैं तथा सपनादि अवस्थात्रय से परे हैं, आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल अग्नि मन बुद्धि और अहंकार ये सब आप ही हैं। हे हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कर्ता हैं तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता यक्ष राक्षस सीड पनक नाग कुष्मांड पिशाच गंधर्व मनुष्य पशु मग्र पतंग सरी सर्प साप अनेकों वृक्ष गुल्प और लटाए समस्त तन जातियां तथा स्थूल मध्यम सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने दे भेद पुर्गल परमाणु के आशित है, वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, आपकी माया ही परमार्थ तत्व के न जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिससे मूढ़ पुरुष अनात्मा से आत्मा बुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, हे नाथ, पुरुष को जो अनात्मा अनात्मा में आत्मा बुद्धि और मैं मेरा आदि भाव प्राय उत्पन्न होते हैं, वह सब आपकी जगत जन्य माया का ही विलास है। हे नाथ, जो सर्वधर्म परायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं, वे अपने मोक्ष के लिए इस संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी विष्णु माया रूप मान आवर्त में पढ़कर मोह रूप अंधकार से आवर्त है। हे भगवान, जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए ये पुरुष जीव के भव बंधन को नष्ट करने वाले आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामनाएं मांगते हैं, यह आपकी माया ही है। मैंने भी पुत्रों की जय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह भी आपकी माया का ही विलास है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्पवृक्ष भी कौपीन और आशादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है, यह उनका कर्म दोष जन्य अपराध ही है। हे हे अकी हे अखिल जन माया मोहकारी अव्यय प्रभु, आप प्रसन्न होइए और हे भूतेश्वर, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस ज्ञान को नष्ट कीजिए। हे शक्रपाणे, आपको नमस्कार है। हे सारंगधर, आपको नमस्कार है। हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंखपाणे, हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं स्थूल सीनों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती हूँ, आपके वास्तविक स्वरूप को मैं नहीं जानते। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। श्री पराशर जी बोले, अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो। अदिति बोली,
हे पुरुष सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मर्त्यलोक में संपूर्ण सुरासुरों से अजय होंगे। श्री व्यास जी बोले, तदनंतर शक्र पत्नी शशि के सहित कृष्ण प्रिया सत्य भामा ने अदिति को पुण्य पुण्य प्रणाम करके कहा, माता प्रसन्न हुई। अदिति बोली, हे सुंदर भ्रुकुटी वाली मेरी कृपा से तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपता व्याप्त न होगी। हे हे अनिंदितांगी, तेरा तेरा नव यौवन सदा स्थिर रहेगा। श्री प्रासद जी बोले, तदंतर अदिति को तदंतर अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्ण चंद्र का पूजन किया, किंतु कल्पवृक्ष के पुष्पों से अलंकृता इंद्राणी सत्य भामा को मानुषी समझकर वे पुष्प न दिए। वे हे साधु श्रेष्ठ, तदंतर सत्य भामा के ये श्री कृष्ण चंद्र ने भी देवताओं के नंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहां पर केसिनी नूतन जगन्नाथ श्री कृष्ण चंद्र ने सुगंध पूर्ण मंजरी पुंज धारी नित्य हादकारी और ताम वर्ण बाल पट्टों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी साल वाला पारिजात वृक्ष देखा। हे दिव्योत्तम, उस अति उत्तम वृक्ष राज को देखकर परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका यह वचन कि तुम ही मेरे अत्यंत प्रिया हो सत्य हैं तो मेरे ग्रह ध्यान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे ये प्रिय वाक्य कहा है कि हे सत्य, मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी न जामवती है और न रुक्मिणी। हे गोविंद, यदि आपका यह कथन सत्य है, केवल मुझे बहलाना ही नहीं है, तो यह पारिजात वृक्ष मेरे घर का भूषण हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों में पारिजात पुष्प गूंथ कर अपनी अन्य सब पत्नियों में सुशोभित हो। श्री पार्षद जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए उसे पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंद वन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी शशि हैं, यह पारिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप इसका हरण न कीजिए। शीर समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर यह देवराज को दिया गया था। हे महाभाग, देवराज ने कुटुल वश अपनी महिषी शशि देवी को दे दिया है। समुद्र मंथन के समय शशि को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकेंगे। देवराज भी जिसका मुंह देखते देखते रहते हैं, उस शशि की संपत्ति इस पारिजात की इच्छा आप मुदताई से करते हैं। इसे लेकर भला कौन सकुशल जा सकता है? हे कृष्ण, देवराज इंद्र इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही वज्र लेकर उद्यत होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे। अर्थ, हे अच्युत, समस्त देवताओं के साथ रात बढ़ाने से आपका कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है, पंडित जन उसे अच्छा नहीं कहते। श्री प्रासद जी बोले, उद्यान राक्षसों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, शशि अथवा देवराज इंद्र भी इस पारिजात के कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी सम्मान संपत्ति है, अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले सकता है? अरे वन रक्षकों, जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न हुए मदिरा, चंद्रमा और लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार पारिजात वृक्ष भी सभी की संपत्ति है। यदि पति के बाहुबल से गर्वित होकर शशि
ने इस पर अपना अधिकार जमा रहा है तो उससे कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष को हरण कराकर लिए जाती है। तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे अरे मलियो, तुम तुरंत जाकर मेरे ये शब्द शशि से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्वपूर्वक करे में यह कहती हैं कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे पुत्र हैं तो मेरे पति को पराजित पारिजात जात हरण करने से रोके। मैं तुम्हारे पति शुक्र शुक्र को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि वे देवताओं के स्वामी हैं, तथापि मैं मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात वृक्ष को लिए जाती हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा की इस प्रकार कहने पर वन रक्षकों ने शशि के पास जाकर उससे संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों कह दिया। यह सब सुनकर शशि ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया। हे द्विजोत्तम, तब देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देव सेना के सहित श्री हरि से लड़ने के लिए चले। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया उसी समय संपूर्ण देवगण परिंग निष्ठवंश गदा और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए। तदंतर देव सेना से घिरे हुए एरावत रूद्र इंद्र को युद्ध के लिए उद्यत देख श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए शंख ध्वनि की और हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाशों सैकड़ों बाणों से पूर्ण देवताओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए। सर्पहारी गरुड़ ने जलाधिपति वरुण के पास को खींचकर अपनी सोच से सर्प के बच्चे के समान उसके कितने ही टुकड़े कर डाले। श्री देवकी नंदन ने यम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विमान को भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा तील कर डाला और सूर्य को अपने तेजों में दृष्टि देखकर ही निस्तेज कर दिया। भगवान ने निरंतर बाण बरसाकर अग्नि को शीतल कर दिया, वसुओं को विदिशाओं में भगा दिया तथा अपने चक्र से त्रिशूलों की नोक काट कर रुद्रगणों को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान के सिलाए हुए बाणों से सात्विकगण विश्व देवगण और गंधर्वगण सेमल की रुई के समान आकाश में ही लीन हो गए। श्री भगवान के साथ गुरु जी भी अपनी सोच पंख और पंजों से देवताओं को खाते मारते और फाड़ते फिर रहे थे। फिर जिस प्रकार दो मेघ जल की धाराएं बरसाते हो उसी प्रकार देवराज इंद्र और श्री मधुसूदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे और उस युद्ध में गरुड़ जी ऐरावत के साथ और श्री कृष्ण चंद्र इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के सूख जाने और अस्त्र शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीघ्रता से वज्र और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। हे दिव्यश्रेष्ठ, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और श्री कृष्ण चंद्र को कर्मश वज्र और चक्र लिए हुए देख कर हाहाकार मच गया। श्री हरि ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र को अपने हाथों से पकड़ लिया और स्वयं चक्र न छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहर। इस प्रकार वज्र छिन जाने और अपने वाहन ऐरावत के गरुड़ द्वारा शत विक्षत हो जाने के कारण भागते हुए वीर इंद्र से सत्यभामा ने कहा, हे त्रैलोक्येश्वर, तुम शशि के पति हो, तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखलाना उचित नहीं है। तुम भागो मत। पारिजात पुष्पों की माला से विभूषिता होकर शशि शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगी। अब प्रेम बस अपने पास आई हुई शशि को पहले की भांति पारिजात पुष्प की माला से अलंकृत न देखकर तुम्हें देवराज तत्व का क्या सुख होगा। हे चक्र, आप तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। संकोच मत करो। इस पारिजात वृक्ष
को ले जाओ, इसे पाकर देवकर संताप रहित हो। अपने पति के बाहुबल से अत्यंत गर्विता शशि ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा था। स्त्री होने से मेरा सीट भी अधिक गंभीर नहीं है, इसीलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे यह लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति इस पारिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है? शशि अपने रूप और पति के कारण गर्विता हैं तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस प्रकार गर्वीली न हो? शिवराज जी बोले, हे दिविज सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे क्रोधित, मैं तुम्हारा सूद हूँ, अतः मेरे लिए ऐसी ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाली उक्तियों के विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं है, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले हैं। उन विश्वरूप प्रभु ने पराजित होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस आदि और मध्य रहित प्रभु प्रभु से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अंत में यह न रहेगा। हे देवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही परास्त होने में मुझे कैसी लज्जा हो सकती है, जिसकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को जो जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते, तथा जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है, उस अजन्मा, अकर्ता और नित्य ईश्वर को वो जितने में कौन समर्थ है? इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंश 300 अध्यायम। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।